हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ग्रेडियंट वेक्टर को। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर इमेज शार्पनिंग, यानी कि जो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं इमेज को शार्प बनाने के लिए, उसके एजेस को शार्प करने के लिए, वो ग्रेडियंट वेक्टर के साथ करते हैं। देखिए वो कहता है अ ग्रेडियंट वेक्टर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ। अब ये चेंज क्या चीज़ है, यानी एफ के अंदर जो डेरिवेशन हो रही है ना, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन हो रही है, एक डिफरेंस आ रहा है, दैट इज़ चेंज। ठीक है, तो देखें वो कहता है कि जो अपने पास ग्रेडियंट है, जब हम एफ़ का ग्रेडियंट लेते हैं तो वो बराबर होता है जी ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई के। अब इसका पता है क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है यानी कि वर्टिकल एक्सिस में भी चेंज आ रहा है और हॉरिजेंटल एक्सिस में भी चेंज आ रहा है। तो देखिए इमेज के अंदर यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि वर्टिकल एक्सिस। एक्स आपका यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस होता है, ना कि हॉरिजेंटल। और जी वाई का क्या मतलब है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि हॉरिजेंटल एक्सिस। तो देखें बच्चों, वो कहता था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ग्रेडियंट एफ इज़, यानी कि एफ़ की जो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट करनी है वो किस तरीके से कर सकते हैं। अंडर रूट जस्ट हमने लेना है जी एक्स स्केयर प्लस जी ऑफ वाई स्केयर। ये काम आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं। और एक और तरीका कार है, आप इस तरीके से भी इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। एम एक्स ऑफ वाई इज़ इक्वल टू, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है जी एक्स की और एब्सोल्यूट ही वैल्यू लेनी है जी वाई की, और दोनों को जमा कर देना। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंपल सा ये मतलब है कि अगर आपकी आंसर माइनस में आ रहा है ना, तो आपने उसको पॉजिटिव में लेना, यानी कि साइन पॉजिटिव आपने लेना। देखिए आगे वो कहता है द मोस्ट पॉपुलर मास्क यूज्ड टू अप्रॉक्सीमेट ग्रेडियंट आर, यानी कि ज़्यादा जो खास मास्क हैं जो इस्तेमाल होते हैं इसको क्या नाम है अपना, इस के ऊपर अप्लाई करने के लिए जो हमारे पास मास्क होते हैं ग्रेडियंट के ऊपर, वो हमारे पास एक तो रॉबर्ट क्रॉस ग्रेडियंट ऑपरेटर है, ठीक है, दूसरा सोबल ऑपरेटर है। अब ये ऑपरेटर्स मीन मास्क ही है, ठीक है, यानी कि फ़िल्टर ही है। रॉबर्ट क्रॉस ग्रेडियंट फ़िल्टर और दूसरे नंबर पे सोबल फ़िल्टर। ज़्यादातर तो हम सोबल फ़िल्टर को ही इसमें स्टडी करने वाले हैं। पहले तो मैं आपको रॉबर्ट क्रॉस ग्रेडियंट फ़िल्टर का यहाँ पे बताता हूँ क्या चक्कर होता है। देखो बच्चों, जो जैसा कि आपको मैंने जी एक्स और जी वाई बताया था, तो जी एक्स और जी वाई का कुछ इस तरह से होता है लेना देना। देखें मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके बताता हूँ कि ये देखें, हमने पहले जी एक्स की बात करनी है। तो जी एक्स क्या होता है, जी एक्स आपने देखा वर्टिकल एक्सिस में चेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्स वर्टिकल एक्सिस में होता है। तो जी एक्स पता है क्या होगा, ये चेंज होगा इन दोनों में चेंज। Z8 माइनस Z5 इज़ कॉल्ड जी एक्स, ठीक है, यानी कि आप Z8 में से Z5 को माइनस करते हो, ठीक है, तो ये आपका जी एक्स कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है जी वाई की, तो ये हॉरिजेंटल एक्सिस में चेंज है, हॉरिजेंटल ग्रेडियंट में चेंज। तो क्योंकि वाई हमारा इस एक्सिस में होता है ना, ये देखें हमने वाई को इस एक्सिस में स्टडी किया हुआ है, डैट इज़ योर वाई और डैट इज़ योर एक्स। तो आपको खुद ही नज़र आ रहा है, अगर मैं इन दोनों के बीच में चेंज ले लेता हूं तो ये y में चेंज होगा, यानी कि Z6 माइनस Z5, जैसे मैंने वहां पे किया था f(x+1) f(x+1) में से मैंने माइनस किया था f(x) को, तो वो चेंज आ गया था मेरे पास, डेरिवेटिव आ गया था। तो यहाँ पे भी वही सेम केस है, ठीक है, बस यहाँ पे हमने z इस्तेमाल कर लिया f ऑफ x की जगह, ठीक है, बस इतना फ़र्क हमने लाया। तो इसकी इक्वेशन फिर क्या होगी, Z6 माइनस Z5, ठीक है। तो ये आपके पास आगे इसके ग्रेडियंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो बच्चों ये थे रोबोट के लिए, ठीक है, ये रोबोट के फ़िल्टर के लिए हैं। अगर सोबल फ़िल्टर अप्लाई किया जाए तो फिर पता है क्या होता है, सोबल फ़िल्टर के केस में हमें इस पूरे फ़िल्टर को अप्लाई करना पड़ता है इमेज के ऊपर, जिससे क्या होता है कि ये -1 Z1 से ज़रब खाता है, -2 Z2 से ज़रब खाता है, -1 Z3 से ज़रब खाता है, ये 1 इस Z7 से ज़रब खाता है, 2 Z8 के साथ ज़रब खाता है, 1 Z9 के साथ ज़रब खाता है, और फाइनली जो एक नंबर आता है ना लास्ट में, वो GX होता है। यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि जो आपका यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन वाइज यहाँ पे नंबर लिखे हुए ना, यानी कि हॉरिजेंटल में। अब मैं आपके लिए एक आसानी यहाँ पे पैदा करता हूँ, रुकें। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि y हमारा इस तरह से है, इस साइड से ऐसे,
वाई इसी साइड से है ना। तो जब आपके ये नंबर्स इस तरह से अरेंज हो ना, मतलब कि ये हॉरिजेंटली अरेंज हो, तो आपने समझ जाना है आपको उस फिल्टर को अप्लाई करने से जी वाई मिलेगा, ठीक है। और जब आपके ये वर्टिकल यानी कि वर्टिकली ये अरेंज हो, तो आपने समझ जाना है ये अप्लाई करने से फ़िल्टर, आप अगर आप ये वाला फ़िल्टर इमेज के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपको जी एक्स मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, अभी मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। चले आए अभी चलते हैं अपने रजिस्टर पर। और ये सबसे पहले एक मैं एग्जांपल लूँगा जिसको हम रोबोट के तौर पे भी करेंगे और सोबल ऑपरेटर के तौर पे भी करेंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं अपने रजिस्टर की तरफ, आ जाएं। हाँ तो स्टूडेंट्स आपके सामने वो एग्जांपल है जो मैं कह रहा था, एग्जांपल 3.11। माजरत ये शुरू में आवाज़ ख़राब होने के लिए रेशा था। तो देखें वो कह रहा है कि फाइंड जी एक्स एंड जी वाई एंड एम एक्स ऑफ वाई, यानी कि हमने मैग्नीट्यूड भी निकालनी है थ्रू रोबोट क्रॉस एंड सोबल ग्रेडियंट फिल्टर ऑफ गिवन इमेज। यानी कि इस इमेज के ऊपर सोबल ग्रेडियंट फिल्टर इमेज के थ्रू सोबल ग्रेडियंट फिल्टर और रोबोट क्रॉस फिल्टर के थ्रू हमने क्या निकालना है, ये तीन कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो आप सभी जानते हैं, मैंने अभी अभी आपको दिखाया भी है कि जो अपना रोबोट क्रॉस है उसका काम करना तो काफ़ी इजी है। पहले तो जी एक्स और जी वाई को निकालना मेन काम होता है। तो जी एक्स और जी वाई का जो हमारे पास फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। फॉर रोबोट क्रॉस का जी एक्स और के लिए ये फार्मूला था, यानी इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर दें, 7 - 4 Z8 - Z5, ये फार्मूला था जी एक्स के लिए, ठीक है। मैंने आपको वहाँ पे ये दिखाया था, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे मैंने क्या किया था। मैंने आपको Z अपना Z8 ये था और उसमें से Z5 हो रहा था, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा जल्दबाजी में बोल गया। ये आपका Z8 ये है और ये मैं छोटा छोटा यहाँ पे करके लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ये देखें ये Z8 है, ये Z5 है, ये आपका Z9 है और ये आपका Z7 है, Z6 है। अब जी एक्स असल में पता है किसके बराबर है? जी एक्स इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। डायगनल में डिफरेंस लिया जाता है। रोबोट क्रॉस में वो जो मैं आपको टॉप और बॉटम दिखा रहा था ना, वो एक अलग चीज़ थी, ठीक है। डिफरेंस वही होता है, डिफरेंस चाहे आप जिस तरह से मर्जी लें, लेकिन अब बात ये है कि जो रोबोट क्रॉस का एग्जैक्ट मेथड है ना वो यही है कि आप इस तरह से डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो Z9 में से Z5 माइनस करना, डैट इज़ योर जी ऑफ एक्स, ठीक है। Z9 - Z5। और जो जी वाई का फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? वो जी वाई का फार्मूला ये है, Z8 - Z6। ये दोनों फार्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए, पुटिंग कर दें। देखें Z9 की क्या वैल्यू है? 7 - 4, यानी ये हमारे पास बराबर है 3 के। और इसकी बात करूं तो ये देखो Z8 - Z6, Z8 1 है और Z6 हमारे पास 6 ही है। 1 - 6 करने पे आपको मिलेगा -5। ये आपने जी एक्स और जी वाई तो फाइंड आउट कर लिया एज उसके लिए, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैंने आपको बताया था, एक तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेने वाला फार्मूला था और एक दूसरा था। तो आपकी अपनी मर्जी, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर यही है आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, जी एक्स स्केयर प्लस जी वाई स्केयर होल अंडर रूट। तो ये देखें मैं अप्लाई करने लगा हूँ, देखें क्या आ जाएगा। पहले नंबर पे 3 का स्केयर, देन प्लस -5 का स्केयर। तो देखो बच्चों ये आता 25 और ये आता 9। 25 जमा 9 कितना होता है? 34 होता है। 34 का अंडर रूट कितना होता है? ये अंडर रूट 34 ही रहने देते हैं, मज़ीद हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे छोड़ दें। ओके हो गया, डन हो गया। अब बी जूस करता हूँ मैं। अब बी जूस सोबल फिल्टर के थ्रू किया जाएगा। मैंने आपको बताया था सोबल फिल्टर कैसे हासिल होता है कि जो हमारे पास ये वाली फॉर्म थी ना, ये मेरे पास एक पेज तो है यहाँ पे, चलें यहाँ पे लिख के बताता हूँ। जो ये वाली फॉर्म थी -1 -2 -1 और फिर सेंटर में 0 0 0, फिर यहाँ पे 1 2 1, ये थी हमारे पास, ये वाला फ़िल्टर था, ये वाला मास्क था। ये मैंने आपको बताया था ये हॉरिजेंटल फॉर्म में है तो ये असल में जी वाई के लिए है, ये मैंने आपको बताया था। और जो दूसरा वर्टिकल की फॉर्म में था इस तरह से, ये देखें -1 -2 -1 और सेंटर में ऐसे 0 0 0 फिर 1 2 1, ये वर्टिकल की फॉर्म में। और वर्टिकल ये मैंने बोला था कि एक्स एक्सिस होता है, तो डैट्स वाई ये जी एक्स के लिए है। आप अपनी वैल्यूज़ को इस तरह से डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको जी एक्स देगा, और इसको अगर ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको जी वाई देगा फॉर सोबल ग्रेडियंट फिल्टर, यानी ये सोबल ग्रेडियंट फिल्टर का मेथड है। तो ये देखें मैं जी एक्स फाइंड आउट करने लगूँ आपके सामने, ये देखें ये मैं वर्टिकल एक्सिस वाला इस्तेमाल करने लगूँ तो ये जी एक्स मुझे देगा। ये देखें -1 1 से ज़रब हुआ तो मेरे पास आ गया -1, फिर -2 इस 2 से ज़रब हुआ तो -2 ज़रबे 2 -4 आ जाएगा। देन ये -1 इस 1 के साथ ज़रब हुआ तो मेरे पास -1 आ गया। अब सेंटर वाले सारे ज़ीरो हैं तो इनका रिजल्ट ज़ीरो ही निकलना, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इस तीसरे कॉलम पे आ जाओ। 1 5 से ज़रब हुआ तो 5 आ गया, 2 6 से ज़रब हुआ तो 12 आ गया, 1 7 से ज़रब हुआ तो 7 आ गया। ये आपके पास जी एक्स आ गया। अब जी वाई भी निकाल लें। देखें जी वाई कैसे निकलेगा, इसको आप इसके साथ ज़रब देंगे। अब देखें -1 1 से ज़रब हुआ तो -1 आ गया, -2 3 से ज़रब हुआ तो -6 आ गया, -1 5 से ज़रब हुआ तो -5 आ गया। देन अब ये लास्ट वाले रो की बारी आती है इसके साथ ज़रब खाने की, तो ये देखें 1 1 के साथ ज़रब हुआ 1 आ गया, 2 1 के साथ ज़रब हुआ तो 2 आ गया, 1 7 के साथ ज़रब हुआ तो 7 आ गया। अब इन दोनों को फाइंड आउट कर लें, देन मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाएं और काम डन कर दें। तो ये देखें कितना आसान था, इतना मुश्किल ही नहीं है। जस्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो वर्टिकल में पड़े हुए हैं ना, ये आपको जी अपना वो देंगे, क्या उसको कहते हैं, जी एक्स देंगे, ठीक है। और जो ये आपके हॉरिजेंटल में पड़े हुए हैं ये आपको वाई देंगे, जी वाई। तो अब क्या नाम है, इसको प्लस माइनस करते हैं। देखें -1 -4 -1, ये -6 हो गया। -6 में जब +5 किया तो हमारे पास रह गया -1, -1 में जब +12 किया तो 11 बच गया, 11 में 7 जमा किया तो 18 आ गया, ये 18 आता है आपका। अब इसकी बात करें तो -1 -6 -7 हो गया, -7 और ये +7 आप इसमें कट गए, फिर पीछे -5 और ये चीज़ें रह गई। ये देखें -5 में +1 किया तो -4, -4 में +2 किया तो -2, -2 आपको मिलता है जी वाई इसका। अब मैग्नीट्यूड निकालने चलते हैं। मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई विच इज़ इक्वल टू √ऑफ जी एक्स स्केयर प्लस जी वाई स्केयर। तो ये आपके पास आ गया 18 का स्केयर जमा -2 का स्केयर। 18 का स्केयर कितना होता है जी, अब ये देखना ही पड़ेगा। 18 का स्केयर 324, 324 में 4 जमा हो जाएगा तो 328 आ जाएगा। 328 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18.11। तो ये बच्चों आपके पास आता है 18.11, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे ये आपका टॉपिक डन होता है। ये आपका नीचे वाला मेथड था सोबल फिल्टर का, और वो ऊपर वाला मेथड था रॉबर्ट क्रॉस फिल्टर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने, ये फॉर्म आपने याद रखनी है कि ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, जी एक्स फाइंड आउट करने के लिए, ये फ़िल्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये इस्तेमाल होता है जी वाई फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।